బీజేపీ కార్యాలయాలను వర్చువల్ గా ప్రారంభించిన అనంతరం జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. हम उस विचारधारा के साथ चले, कई बार उठे, कई बार गिरे, कई बार बढ़े, कई बार घटे, लेकिन ये लड़ाई हमने लड़ी और 2019 को 6 अगस्त को धारा 370 को समाप्त करके हटे। ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है जिसको हमको समझना होगा। ये छोटी यात्रा नहीं थी। 1952-53 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये वहां से चल करके ये लंबी यात्रा 19 अगस्त 2019 को हम धारा 370 को धाराशाही करते हैं। ये विचार की लड़ाई थी, इससे हम लड़ सके। आपको मालूम है एक बार हम दो एमपी की पार्टी बन गए थे, 2 एमपी की पार्टी से बढ़कर के फिर खड़े हुए और 303 एमपी वाली पार्टी भी बने। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से राम मंदिर का विषय, पालमपुर का प्रस्ताव पारित किया था, मुझे यह साल याद नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद वो 1989 का प्रस्ताव था। एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज हम ये कह सकते हैं कि 2020-21 के बाद हम राम जन्मभूमि का भी भव्य निर्माण करने की आज योजना बनकर के वो भी तैयार हो रही है। अगर मैं बात करूं अंत्योदय, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एकात्म मानववाद, उस एकात्म मानववाद का एक्सटेंशन हुआ अंत्योदय। उस अंत्योदय से आगे बढ़कर के मोदी जी ने और उसको अच्छा शब्द दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यानी विचार के दृष्टि से जो हम सोच करके चले उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। जब हम वैचारिक पार्टी बोलते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये 1952 में जनसंघ भी रखती थी और आज 2024 में 23 में भी भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लक्ष्य को लेकर के चल रही है। मित्रों, हमें कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी और के पास ये कैडर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम लोगों को सौभाग्यशाली है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इट इज ए पार्टी ऑफ 18 करोड़ कार्यकर्ता। ये पार्टी है जिसमें हमारे 37 स्टेट यूनिट्स हैं, यूटी यूनिट्स हैं। ये पार्टी है जिसमें 973 डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज बनी है और ये पार्टी है जिसके 1,16,000 शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जब हम कार्डर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो 10,40,000 बूथ में 6,80,000 बूथ पर हमारी बूथ की समिति गठित है। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके पास ये ताकत है। हम ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी is an ideological based party, it is a cadre based party and it has got a mass following। और जब हम mass following कहते हैं तो आज हमारी लोकसभा में 303 सीटें हैं, राज्यसभा में हमारे 93 एमपी हैं, हमारे 1415 एमएलएज हैं, हमारे 164 एमएलसीज हैं। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न में भी अभी इलेक्शन जीता है। उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम से पूरब तक भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था अभी हेडक्वार्टर्स के विस्तार के उद्घाटन के समय में, और उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन है। इसको अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमको इसको अक्षरशः शब्दों में उतारना है। 2018 के लोकार्पण के करते समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। इसलिए कार्यकर्ता के निर्माण के लिए हम सब लोगों को समर्पित होना चाहिए। आज जब ये नए कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं तो ये केवल भवन नहीं है, यह बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के सपनों के विचार को बढ़ाने का रास्ता है। सेवा ही संकल्प का विस्तार है और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के कार्यकर्ता, आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं
उनके सपनों को के लिए ड्राइविंग फोर्स होती है, उसका एक माध्यम है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये जो ड्राइविंग फोर्स मिलती है, ये दिन रात उनको दौड़ने के लिए मजबूर करती है। ये कभी उनको थकने नहीं देती, ये कभी उनको झुकने नहीं देती, ये उनको हमेशा तरोताजा रखती है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, ये मैंने कार्यकर्ता की दृष्टि से आपको ये सारी बातें बताई, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको इस बारे में आपके सामने इस विषय को रखना चाहता हूं। आज हम सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि हमारा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी, देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वह देश आज आर्थिक दृष्टि से दुनिया में 10वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके और ब्रिटेन को पछाड़ करके आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। इट हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक तरफ दुनिया में सारे अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही हैं, एक तरफ सारी दुनिया